सो ये रहा हमारा पोस्टमैन। सो हम स्ट्रापी को देखेंगे और स्ट्रापी में जो एपीआईज हैं उसको एग्जैक्टली हम किस में बनाएंगे, स्ट्रापी की एपीआई को समझेंगे, स्ट्रापी की एपीआई को समझेंगे और हमारी खुद की एक्सप्रेस.js की सेम टू सेम एपीआई बनाएंगे। ठीक है ना। स्ट्रापी का एप्लीकेशन हमारे किस पे चल रहा है, http://localhost:1337, जबकि हमारी एक्सप्रेस एप्लीकेशन किस पे चल रही है, http://localhost:3000। समझ में आ रहा है। तो स्ट्रापी की एपीआई को देख देख के काम करेंगे। ठीक है ना। अब एपीआई जो होती हैं वो दो टाइप की होती हैं, एक तो होती है पब्लिक एपीआई और दूसरी होती है प्राइवेट एपीआई। ठीक है ना। तो पब्लिक एपीआई ऐसी एपीआई है जिसमें आपको काम करने के लिए JWT टोकन जो है नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है ना। ऐसी एपीआई जिस पर आपको अगर कुछ काम करना है, काम करना मतलब CRUD करना है। ठीक है ना। CRUD मतलब क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट। CRUD का क्या मतलब हो गया, क्रिएट, रीड, अपडेट या फिर डिलीट। तो अगर आपको कोई CRUD ऑपरेशन करना है एपीआई पर और आपको टोकन की जरूरत न पड़े तो उस एपीआई को आप क्या बोलोगे, पब्लिक एपीआई। तो मैंने आप प्रीवियस लेक्चर में आपने देखा होगा, कल मैंने एक कलेक्शन बनाया था, स्टूडेंट नाम का कलेक्शन, फ्रेंड नाम का कलेक्शन, और फ्रेंड्स में मैंने 2-3 फ्रेंड्स स्टोर किए थे। और इसकी अभी आप देखिए चित्रांश और कुशांश, ये 2 फ्रेंड्स मैंने स्टोर करवाए हैं। अभी मैं एक और नया फ्रेंड स्टोर करवा लेता हूं, शुभम। ठीक है ना। और मैंने ये सेव किया। अब यहां पर इस एपीआई को हिट करते समय ऑथोराइजेशन टैब में बिल्कुल खाली है। ठीक है ना। ऑथोराइजेशन टैब बिल्कुल खाली है, मतलब ऑथोराइजेशन टैब को मैं इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं। और यहां से मैं अगर हिट करूं और आप देखिए बैकएंड में जाऊं और रिफ्रेश करूं और मेरी एंट्री अगर सिस्टम में आ जाए तो बताओ कि क्या मैंने JWT टोकन का इस्तेमाल किया पोस्टमैन में, नहीं किया। तो ये जो एपीआई जो है फ्रेंड्स वाली एपीआई, स्ट्रापी वाली, ये बताओ पब्लिक हुई कि प्राइवेट हुई, ये पब्लिक एपीआई है। तो ये स्ट्रापी वाली जो एपीआई है /API/फ्रेंड वाली, कल जो मैंने एपीआई आपको बना के बताई थी स्ट्रापी के अंदर, 2 मिनट लगते हैं बनाने में, स्ट्रापी बहुत इजी है। तो ये जो स्ट्रापी ने हमें जो एपीआई दी थी वो किस टाइप की एपीआई हुई, पब्लिक एपीआई। पब्लिक एपीआई ऐसी एपीआई होती है जिसमें हमें किसकी जरूरत नहीं पड़ती है काम करवाने के लिए, JWT टोकन। चलो आज मैं आपको एग्जांपल बता देता हूं प्राइवेट एपीआई के बारे में, जहां पर क्या होगा, JWT टोकन इज रिक्वायर्ड, मतलब उस पर आपको CRUD करने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है ना। तो ऐसी एपीआई जिस पर काम करने के लिए, अब काम क्या करना है, काम आप हो सकता है कोई डाटाबेस में एंट्री करना चाहते हो, तो एंट्री को अगर डाटाबेस में मुझे कुछ स्टोर करना है तो वो कौन सा ऑपरेशन कहलाता है, क्रिएट। डाटाबेस से मुझे पढ़ के डिस्प्ले करवाना है, वो कौन सा ऑपरेशन कहलाता है, रीड। डाटाबेस में मुझे अगर कुछ चेंजेस करने हैं तो क्या बोलेंगे उसको, अपडेट ऑपरेशन। और डाटाबेस में से मुझे कोई रिकॉर्ड हटाना है तो उसको हम क्या बोलेंगे, डिलीट ऑपरेशन। समझ में आ रहा है ना। तो CRUD का मतलब आपको पता है। सो ऐसी एपीआई जिस पर काम करने के लिए, जिस पर CRUD ऑपरेशन करने के लिए अगर JWT टोकन की जरूरत पड़ जाए तो ऐसी एपीआई को हम क्या बोलते हैं, प्राइवेट एपीआई। तो चलिए आज मैंने पब्लिक एपीआई बना के बताया था आपको, मैंने फ्रेंड्स वाली एपीआई बना के बताई थी आपको। ठीक है ना। मैंने आपको एक फ्रेंड वाली एपीआई मैंने बताई थी। आज मैं प्राइवेट एपीआई को आपको बताना चाहता हूं। तो मैं स्ट्रापी में क्या करूंगा, एक टीचर्स वाली एपीआई बनाऊंगा। ठीक है ना। एक टीचर वाला कलेक्शन में बनाऊंगा जो कि किस टाइप का होगा, प्राइवेट होगा। तो मेरे जितने भी टीचर्स हैं उनको मैं डाटाबेस में स्टोर करूंगा, किसकी मदद से, JWT टोकन की मदद से। ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले तो आप चले जाओ अपने कंटेंट मैनेजर में, कंटेंट टाइप बिल्डर में। और स्ट्रापी बहुत जरूरी है, चाहे फ्रंट एंड सीख रहे हो चाहे बैकएंड इंजीनियरिंग सीख रहे हो, स्ट्रापी सीखना चाहिए। स्ट्रापी को देख देख के काम करना है ताकि आप आसानी से समझ सकते हो कि यार एपीआई का पूरा वे क्या होता है,
कैसे बनती है। तो बताओ, फ्रेंड वाला जो मैंने कल क्रड करके बताया था, फ्रेंड वाला कलेक्शन बनाया था, ये पब्लिक था। आज मैं एक और कलेक्शन बनाने वाला हूं। मुझे अपने सारे टीचर्स को क्या करना है, स्ट्रापी के अंदर सेव करना है। तो मैंने टीचर नाम का क्या बनाया, कलेक्शन बनाया, और इसको मैं सेव करूंगा। और यहां पर एक फील्ड ले ली मैंने, और टीचर का मैं क्या सिर्फ स्टोर करना चाहता हूं, नेम, और मैंने फिनिश किया और मैंने सेव। मैं ज्यादा फील्ड लेके काम नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि मैं लेक्चर को ज्यादा कॉम्प्लेक्स बनाऊं, है ना। एक टीचर कलेक्शन ले लिया और उसके अंदर सिर्फ एक ही फील्ड ले ली। फील्ड मतलब कॉलम का नाम, ठीक है ना। तो मैंने फील्ड ले ली। अब आप देखना, अब इसी का मैं डुप्लीकेट कर लेता हूं। इसका मैं डुप्लीकेट किया, इसको पोस्ट फ्रेंड्स की जगह मैं बोल देता हूं पोस्ट टीचर्स, पोस्ट टीचर्स। और यहां पर ये जो पोस्ट वाले, ये पूरा पूरा कॉपी किया है, यहां पर पेस्ट कर लिया मैंने। ये पोस्ट बॉडी रॉजेसन, क्या याद रखना है, पोस्ट बॉडी रॉजेसन, ठीक है ना। और यहां पर हम अपना वो रखेंगे, इसको थोड़ा सेव होने देते हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा 2-5 मिनट लगता है इस स्ट्रापी को रीस्टार्ट होने में, तो थोड़ा वेट करेंगे हम, ठीक है ना। और टर्मिनल पर आप देखते चलना कि स्ट्रापी रीस्टार्टेड सक्सेसफुली, ऐसा कुछ मैसेज आ जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा टीचर कलेक्शन हो गया है। अब जाके मैं कुछ एक आध टीचर डाल देता हूं मैन्युअली। जैसे मेरे टीचर हैं मिस्टर ए, है ना, मिस्टर ए नाम का मैंने एक टीचर स्टोर करवा लिया डाटाबेस में, ठीक है ना। दूसरा टीचर मैंने अनिल सर स्टोर करवा लिया। तो ऐसे आपके बहुत सारे क्या हैं, आपके टीचर्स हैं। और कुछ एंट्री मैंने गुई से करी, अब बाकी की एंट्री मैं किससे करूंगा, एपीआई से करूंगा। तो आपको जाना है सेटिंग्स में, आपको जाना है रोल्स में, आपको जाना है ऑथेंटिकेटेड के अंदर। अगर आपको एपीआई पब्लिक बनानी है तो किधर जाओगे, पब्लिक के अंदर। अगर आपको एपीआई अगर प्राइवेट बनानी है, जैसे कि हमारी आज की क्लास का उद्देश्य क्या है, किस टाइप की एपीआई बनानी, प्राइवेट एपीआई। तो प्राइवेट एपीआई बनाने के लिए आप किसमें जाओगे, ऑथेंटिकेटेड सेक्शन में जाओगे, और यहां से जाके आप टीचर्स वाले सेक्शन पे जाना, टीचर्स, और सभी का आप कर लोगे। इन सब पे टिक कर लेना कि यार मुझे क्रिएट भी किससे करना है, टोकन से करना है, डिलीट भी टोकन से करना है, फाइंड भी टोकन से करना है ना। सारी चीजें मैं क्रड, सारे ऑपरेशन में किससे करना चाहता हूं, टोकन से करना चाहता हूं। कौन सा टोकन, JWT टोकन, ठीक है ना। इसको मैंने सेव कर लिया। अब मैं यहां पर स्वैगर में जाऊंगा, डॉक्यूमेंटेशन, और इस डॉक्यूमेंटेशन में मैं टीचर्स में चले जाऊंगा। मुझे टीचर, सबसे पहले मैं टीचर को गेट करूंगा। ट्राइट आउट पर गए, एग्जीक्यूट पे क्लिक किया, और यहां पर ये देखो, ये पूरी टीचर की एपीआई आ गई। इस पूरी एपीआई को मैं यहां पर पेस्ट करूंगा, ठीक है, और मैं यहां से सेंड करूं। अच्छा, ये तो हो गई पोस्ट वाली। यहां पर मैं कर लेता हूं, इसी का मैं डुप्लीकेट कर लेता हूं, और इसको मैं कर लेता हूं अभी गेट, और इसको नाम दे देता हूं मैं गेट टीचर्स। अभी टीचर को गेट कर लेते हैं, ठीक है ना। तो गेट टीचर नाम की एपीआई हुई, और मैंने इसको हिट किया, तो इसने मेरे को क्या बता दिया, स्टेटस 403। मतलब इस एपीआई को यूज करने की परमिशन आपको नहीं है। तो ये एपीआई, जब भी किसी एपीआई को हिट करो, आपको रिस्पांस में स्टेटस कोड अगर 403 मिल जाए, तो बताओ वो किस टाइप की एपीआई होगी, प्राइवेट एपीआई, ठीक है ना। तो ये हमारी, ये जो एपीआई है, ये एपीआई हमारी अभी किस टाइप की है, प्राइवेट एपीआई है। ये एपीआई हमारी किस टाइप की बन गई है, ये हमारी प्राइवेट एपीआई बन गई। इस प्राइवेट एपीआई के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ऑथोराइजेशन टैब में जाना पड़ेगा, और यहां पर जाने के बाद मुझे यहां पर JWT बियरर सप्लाई करना पड़ेगा, बियरर टोकन सप्लाई करना पड़ेगा। ऑथर टाइप में आपको जाना है, और क्या चूज करना है, बहुत सारे ऑप्शन है आपके पास। तो हम ऑथेंटिकेशन किससे कर रहे हैं, बियरर टोकन से कर रहे हैं। तो JWT टोकन को बियरर टोकन बोला जाता है ना। तो ये बियरर टोकन, और यहां पर आपको टोकन डालना है। अब टोकन कब मिलेगा, जब लॉगिन करेंगे, ठीक है ना। व्हेन यू गेट द टोकन, व्हेन यू गेट द JWT टोकन। इंटरव्यू में कभी पूछ ले कि भैया आपको JWT टोकन कब मिलता है, सो व्हेन वी लॉग इन इनटू द सिस्टम। जब हम सिस्टम के अंदर लॉगिन करते हैं, कब, जब आप यूजर नेम देते हो, जब आप पासवर्ड देते हो, वो चीजें अगर सही होती है तो बदले में आपको क्या मिलता है,
बदले में आपको क्या मिलता है, JWT टोकन मिलता है, ठीक है ना। तो स्ट्रापी सिस्टम में मुझे लॉगिन करना पड़ेगा और मुझे क्या प्राप्त करना पड़ेगा, JWT टोकन। तो आपको जाना है, ये स्ट्रापी की लॉगिन एपीआई ये आपके सामने ही रही, जो मैंने प्रीवियस बता रखी थी। एक यूजर क्रेडेंशियल मैंने डाल रखे हैं पहले वाले ही, इस पर मैं क्लिक करूंगा और ये आ गया मेरा JWT टोकन। इस पूरे टोकन को मैं यहां से कर लूंगा कॉपी और मैं गेट टीचर पे गया, बियरर टोकन में जो खाली पड़ा हुआ है उस जगह पर मैं जाऊंगा, पेस्ट करूंगा और मैं हिट करूंगा तो मुझे डाटा मिल गया। इस टोकन में अगर एक कैरेक्टर की भी गड़बड़ आपने कर दी, जैसे ये पूरा टोकन है मेरा, इस टोकन में अगर एक कैरेक्टर भी आपने कम ज्यादा या कुछ भी छेड़खानी करी इस JWT टोकन में, जैसे मैंने स्टार्टिंग का ई हटा दिया, स्टार्टिंग का ई हटा दिया, या कोई भी छेड़खानी करके देखना इस JWT टोकन में, इस JWT टोकन में कोई भी छेड़खानी आप करके देखना, तो आपको रिस्पांस मिलेगा कि नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, क्योंकि आपका टोकन क्या हो गया, इनवैलिड हो गया, ठीक है ना। तो जो टोकन होता है, पहली बात उसमें टेम्पररिंग नहीं की जा सकती है, उसमें छेड़खानी नहीं किया जाता है। सो JWT टोकन जो मिला हुआ है आपको, उसमें अगर आप टेम्पर करते हो, टेम्पर का मतलब होता है छेड़खानी करना, मतलब उस कोड में आपने कुछ हटा दिया, घटा दिया, कुछ भी एक कैरेक्टर भी अगर आपने कुछ भी कर दिया ना, तो आपका JWT क्या हो जाएगा, JWT किस कैटेगरी में आ जाएगा, इनवैलिड कैटेगरी में आ जाएगा, ठीक है ना। तो जो भी JWT है टोकन आपको मिला है, एज इट इज आपको सप्लाई करना पड़ेगा और उसके बाद आप अपना CRUD का काम करवा लो। तो अभी मैंने कौन सा काम करवाया, रीड वाला, मुझे टीचर्स डाटाबेस में पड़े हुए हैं और उसको मुझे पोस्टमैन पे डिस्प्ले करवाना है, तो मेरे को यहाँ पर JWT टोकन देना पड़ेगा। क्लिक किया तो ये देखो मेरे को मिसिंग आ रहा है, फिर से मैं लॉगिन पे गया, अब मैं नया टोकन ले लेता हूं। जितनी बार लॉगिन करेंगे उतनी बार JWT फिक्स मिलता है कि अलग अलग मिलेगा। इंटरव्यू में पूछ लेंगे कि आपने एक लॉगिन सिस्टम बना रखा है और वो सिस्टम आपको JWT टोकन दे रहा है, ठीक है ना। तो जितनी बार मैं लॉगिन करूंगा टोकन मुझे सेम मिलेगा कि अलग अलग मिलेगा, अलग अलग मिलेगा, ठीक है ना। आप देखो जितनी बार आप सेंड बटन पे क्लिक करोगे टोकन फिक्स है कि अलग अलग मिल रहा है, ये देखो सारे टोकन अलग अलग मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे। मगर एक चीज नोटिस करी होगी, लास्ट वाला सिग्नेचर ही चेंज हो रहा है। JWT का ए पार्ट क्या होता है, हेडर, बी पार्ट क्या होता है, पेलोड, सी पार्ट क्या होता है, सिग्नेचर। बताया ना भाई, कल के लेक्चर में बताया, पहले के लेक्चर में बताया, रोज रिवाइज करवा रहा हूं कि JWT टोकन, जो भी JWT टोकन होता है उसके 3 पार्ट होते हैं, ABC। इसको इसको कॉपी कर लो, इसको कॉपी कर लो, यहां पर रखो। ये दिख रहा है डॉट, ये रहा डॉट, ये दिख रहा है अगला डॉट, ये रहा अगला डॉट। तो ये JWT टोकन कितने पार्ट में डिवाइडेड होता है, ABC पार्ट में, मतलब 3 पार्ट में डिवाइड होता है। तो कौन कौन से पार्ट होते हैं, रिवीजन ही करवा रहा हूं सर मैं। सबसे पहले पार्ट को हेडर बोलते हैं, दूसरे पार्ट को क्या बोलते हैं, पेलोड, और तीसरे पार्ट को बोलते हैं सिग्नेचर। समझ में आ रहा है ना। सिर्फ इतना इंटरव्यू के लिए इतना पता होना चाहिए कि सर मेरे को पता है JWT क्या है, उसके 3 पार्ट होते हैं, ये होते हैं, वो होते हैं, है ना। तो थोड़ा बहुत अपने को समझ होनी चाहिए। अब ये JWT जो मिला हुआ है इसको कॉपी कर लो आप और गेट टीचर्स में जाओ, और चूंकि मुझे ये यहाँ पर मुझे बियरर टोकन में मुझे सप्लाई करना है, क्लिक किया तो मुझे डाटा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिल जाएगा, ठीक है ना। तो आज के लेक्चर में मैंने आपको क्या बताया कि एक प्राइवेट एपीआई पे कैसे काम करते हैं, मगर आज के लेक्चर में मैंने प्राइवेट एपीआई बनाना नहीं सिखा रखा है, मैंने सिर्फ किसका रेफरेंस लेके सिखाया है आपको, स्ट्रापी का। तो स्ट्रापी की एपीआई को देखना है और JWT टोकन को लॉगिन करवा के उस एपीआई के ऑथ टाइप में, ऑथराइजेशन में जाके, ऑथ टाइप में बियरर टोकन वाले सेक्शन में जाके यहाँ पर पेस्ट करना होता है। तब जाके अगर वो टोकन सही हुआ तो हमें अपना डाटा मिल जाएगा, ठीक है ना। तो यही काम मैं किस में करूंगा, किस में करवा के बताऊंगा आपको, एक्सप्रेस के अंदर। क्योंकि स्ट्रापी तो हम सिर्फ रेफरेंस के लिए यूज कर रहे हैं कि भाई ऐसा होता है, और एग्जैक्टली ऐसा के ऐसा मुझे किसमें बनाना है, एक्सप्रेस के अंदर। तो एक्सप्रेस के अंदर भी मेरे को कौन सा सिस्टम बनाना पड़ेगा, पहले लॉगिन वाला, और उसके बाद जो भी मेरी एपीआई है उसको मुझे बनाना पड़ेगा, उसको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये टीचर्स वाला एपीआई ले लिया मैंने। अब स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1।
सेम ये कि यही टीचर वाली एपीआई मेरे को किधर बनानी है, मुझे अपने एक्सप्रेस में बनानी है। सेम ये कि ये एपीआई मुझे कहां बनानी है, एक्सप्रेस के अंदर बनानी है, अपने एक्सप्रेस के अंदर बनानी है, ठीक है ना। इसके ये सारे जो काम है, ऑपरेशंस जो हैं, इस टीचर पे मैं अगर डाटा रीड करना चाहता हूं, डिलीट करना चाहता हूं, अपडेट करना चाहता हूं, डिलीट करना चाहता हूं, तो क्रड ऑपरेशन, क्रड ऑपरेशन, मैं कोई सा भी ऑपरेशन करना चाहूं तो मैं इसको किसके थ्रू करना चाहता हूं, जेडब्ल्यूटी की मदद से करना चाहता हूं। तो मैं एक्सप्रेस के अंदर एक टीचर नाम की एपीआई बनाने जा रहा हूं, तो मुझे वो एपीआई प्रोटेक्टेड चाहिए, पहली बात। अब आप अपना एक्सएम ओपन कर लीजिए, तो भाई टीचर स्टोर करने के लिए टीचर टेबल होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, होनी चाहिए, बिल्कुल सही बात है। आप डाटा कहाँ रखोगे, तो आप अपने माईसीक्वल में गए, सारी चीजें आपस में लिंक्ड हैं। ये डाटाबेस के अंदर जाना, टेबलें बनाना, ये सब मैं बहुत सिखा चुका हूं। अब आपको नहीं मालूम है तो मेरी इसमें कोई गलती नहीं है, ठीक है। ये रोज प्रैक्टिस करनी है, एक एक हजार डेटाबेस बना लो, टेबलें बना लो, कॉलम करना। मैंने बोल रखा है भाई, बैकएंड इंजीनियर मतलब अगर आपको एसक्यूएल का नॉलेज है और एसक्यूएल पर अगर अच्छी मेहनत कर रहे हो, W3C पे जाना, ये एसक्यूएल सेक्शन जितना अच्छी तरीके से आप मास्टरी करोगे उतने अच्छे बैकएंड इंजीनियर बनोगे, क्योंकि 90% जो बैकएंड इंजीनियरिंग का स्किल सेट है, इट्स ऑल अबाउट सीक्वल, इट्स ऑल अबाउट सीक्वल, ठीक है ना। तो सीक्वल को अच्छी तरीके से हमें पढ़ना है, तो इसीलिए मैं आपको बार बार इस ब्लैक टर्मिनल को खोल के ही सीक्वल पे काम करवा रहा हूँ, ठीक है ना, ताकि आप देख देख के सीख लो कि सर यार डाटाबेस में कैसे गए, ऐसे गए, सर ने टेबलें बना ली, कॉलम बना लिया, मैं कैसे कर रहा हूँ सारा काम, रोज मैनुअल कर रहा हूँ ना, और आपके सामने ही सारी एसक्यूएल की कमांड आपके सामने मैनुअल टाइप कर रहा हूँ, तो वो आपको भी वैसे ही करना है। अब यहां से मैं गया, शो टेबल्स किया मैंने, देखो फ्रेंड्स नाम की टेबल बनी हुई है। आज मुझे मैंने अभी क्या प्लान किया है कि मुझे टीचर स्टोर करवाना है, तो टीचर में हर किसी टेबल में करवा लूंगा कि जो इन्फॉर्मेशन जिसमें जानी चाहिए उसी में जानी चाहिए। तो टीचर को स्टोर करने के लिए हम टीचर टेबल बना लेते हैं, तो क्रिएट टेबल टीचर्स, ठीक है ना। टेबलों के नाम सिंगुलर में कि प्लूरल में, प्लूरल फॉर्मेट में, ये स्टैंडर्ड है। टेबल कोई सी भी हो, पहला कॉलम कौन सा होना चाहिए, आईडी, इंटीजर, अनसाइंड, प्राइमरी की ऑटो अंडरस्कोर इंक्रीमेंट, कॉमा। दूसरा कॉलम जो आपको चाहिए, मैंने नेम ले लिया, वैरकेर 255। सेकंड लास्ट कॉलम एट क्रिएटेड एट डेट टाइम, ठीक है, क्रिएटेड एट डेट टाइम और अपडेटेड एट डेट टाइम, ठीक है। सो यहां पर जो है, यहां पर हम गए, सेमीकोलन लगाया, राउंड ब्रैकेट क्लोज सेमीकोलन, जैसे इंटर किया क्या हो गया, क्वेरी ओके, शो टेबल्स करो, शो टेबल्स, टीचर्स बन गई, टीचर का स्ट्रक्चर में देख लू डिस्क्राइब करके, डेस्क, टीचर्स, सेमीकोलन, ये सारा स्ट्रक्चर आ गया। अब मैं टीचर की रिकॉर्ड्स देख लेता हूं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टीचर्स, सेमीकोलन, एक भी टीचर मौजूद नहीं है, ठीक है ना। अब ये टीचर की एंट्री हम यहाँ करने वाले हैं, तो हम जाएंगे, हम हमारी एपीआई बनाएंगे, सेम टू सेम ऐसी कैसी एक एपीआई बनाएंगे हम टीचर वाली। तो हमारा जो सेम टू सेम ऐसी एपीआई बनेगी किस पर, 3000 पर बनेगी। तो मैं यहाँ पर 3000 पर अपना प्रोजेक्ट को स्टार्ट करता हूँ, मैं अपने प्रोजेक्ट को स्टार्ट करता हूँ, एंटी ग्रेविटी, ठीक है ना। एंटी ग्रेविटी में हम काम कर रहे हैं, एंटी ग्रेविटी को मैंने ओपन किया और पूरा के पूरा प्रोजेक्ट चल रहा है मेरा, किसके अंदर चल रहा है, डी ड्राइव के अंदर, 16 दिसंबर वाला प्रोजेक्ट चल रहा है, ठीक है ना। तो उसी में हम कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ फाइल में गए, न्यू विंडो,
ओपन फोल्डर, ठीक है, और मेरा डी ड्राइव, सोलह दिसंबर वाला प्रोजेक्ट मैंने ओपन किया, ठीक है, इसमें गए, ठीक है। अब एपीआई बनानी है तो हम बना सकते हैं पर्टिकुलर, किस टाइप की एपीआई बनानी है। सबसे पहले तो हमें मुझे डाटा की एंट्री कर लेते हैं। अभी यहाँ पर हमने स्ट्रापी में कौन सी सिखाई, मैंने आपको गेट वाली बताई ना, कौन सी एपीआई है, गेट। गेट मतलब डाटाबेस में पहले से कुछ रिकॉर्ड होने चाहिए। गेट मतलब क्या, डाटाबेस में रिकॉर्ड होंगे तभी तो दिखेंगे। तो इधर हम टर्मिनल पे जाके कुछ एंट्रियां कर लेते हैं इधर, है ना। तो ये सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टीचर्स, अभी क्या आ रहा है, एम्प्टी सेट। अब दो तीन टीचर्स को डाल लेते हैं। सो इंसर्ट इनटू टेबल नेम टीचर्स, राउंड ब्रैकेट स्टार्ट, राउंड ब्रैकेट क्लोज, राउंड ब्रैकेट स्टार्ट, राउंड ब्रैकेट क्लोज। और यहाँ पर हम ले लेते हैं कॉलम का नाम नेम और वैल्यू जो भी मैं ले लेता हूँ, जैसे अनिल सर, और एक और ले लेते हैं और अनिल सर। फिर से मैं करूँ सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टीचर्स, भाई दो टीचर्स स्टोर हो गए डाटाबेस में। अभी इनको भूल जाओ, क्रिएटेड एट अपडेटेड को भूल जाओ, वो भी एंट्री आप करवा सकते हो। चलो इंसर्ट करते समय यहाँ पर हम ये ले सकते हैं, क्रिएटेड एट अपडेटेड एट, और यहाँ पर आपको क्या यूज करना पड़ेगा, कैपिटल में, बताओ, नाउ। नाउ फंक्शन का इस्तेमाल करना पड़ेगा, नाउ वो भी कैपिटल में। तो नाउ किसका फंक्शन है, एसक्यूएल का फंक्शन है, माई सीक्वल का फंक्शन है। जैसे ही मैं एंट्री करूंगा, ये सुनील सर की बजाय यहां पर मैंने यहां पर ले लिया जैसे विजय सर, है ना, और मैंने एंटर किया, और अब देखो आ गया कि नहीं आ गया सर। तो क्रिएटेड एट में करंट टाइम आ गया, अपडेटेड एट में भी करंट टाइम आ गया। किसकी मदद से आया, नाउ फंक्शन की मदद से। एंट्री आ गई। अब ये एंट्री मुझे किससे डिस्प्ले करवानी है, पोस्टमैन से। इसी का मैं डुप्लीकेट कर लूं, इसका मैं डुप्लीकेट कर लूं, इसी का मैं डुप्लीकेट कर लूं। ये कॉपी किया मैंने, यहाँ पर इनको सेव कर लिया करो आप, है ना, नहीं तो डुप्लीकेट में वो आती नहीं है। ये पेस्ट किया, यहाँ पर मेरा क्या हो जाएगा 3000, क्योंकि मेरी एक्सप्रेस की एप्लीकेशन किस पे चल रही है 3000 पर, और सबके एंड पॉइंट में फिक्स देना चाहता हूं मैं। अभी सेंड करूं तो अभी ये नॉट कनेक्ट बता रहा है, ठीक है ना। तो चलिए एंटी ग्रेविटी में गए, आप अपने एप्लीकेशन में जाएंगे। सबसे पहले एप्लीकेशन चला लेते हैं, npm स्टार्ट। मेरी एप्लीकेशन स्टार्ट हुई, ये चल रही है। अब यहां पर मैं जाके पोस्टमैन में हिट करूं तो ठीक है। अब वो नॉट कनेक्ट की दिक्कत तो नहीं आ रही, मगर ये बोल रहा है कि भैया ये राउट 404, सर्वर ने क्या दिया 404। 404 का मतलब है नहीं मिला, गया ढूंढने मगर वो राउट मिला नहीं। 404 मतलब नहीं मिला। ये राउट आपने अपनी एक्सप्रेस के अंदर डिफाइंड अभी तक कर ही नहीं रखा है, तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, डिफाइन करना पड़ेगा। अब ये डिफाइन किस टाइप का है, ये गेट है, तो यहां से मैं यूज कर लूंगा, क्या यूज करूंगा, एफ डॉट गेट। इसका फॉर्मूला लिख लिया, ऑब्जेक्ट डॉट मेथड की कॉलिंग, ये फॉर्मूला लिखना, ऑब्जेक्ट डॉट मेथड की कॉलिंग, एक्चुअल आर्गुमेंट फर्स्ट, कॉमा एक्चुअल आर्गुमेंट सेकंड, कॉमा एक्चुअल आर्गुमेंट थर्ड, कॉमा एक्चुअल आर्गुमेंट फोर, एंड सो ऑन। ऐसे मल्टीपल हो सकते हैं। तो ये गेट क्या है, मेरी ये एक मेथड है इस ऑब्जेक्ट की। इसके अंदर दो पैरामीटर है, फर्स्ट एक्चुअल आर्गुमेंट एक स्ट्रिंग है, सेकंड आर्गुमेंट एक फंक्शन है, ठीक है ना। तो पहला एक्चुअल आर्गुमेंट किस टाइप का है, स्ट्रिंग। दूसरा एक्चुअल आर्गुमेंट किस टाइप का है, फंक्शन, ठीक है ना। तो पैटर्न याद रखना है कि फर्स्ट एक्चुअल आर्गुमेंट ये क्या है हमारा, फर्स्ट एक्चुअल आर्गुमेंट, ये क्या है हमारा सेकंड एक्चुअल आर्गुमेंट। फर्स्ट एक्चुअल आर्गुमेंट किस टाइप का है, स्ट्रिंग। सेकंड एक्चुअल आर्गुमेंट किस टाइप का है, फंक्शन। हमें ऐसा ही लेना है कि कुछ भी ले सकते हैं, ऐसा ही लेना है, क्यों, क्योंकि बनाने वाले ने वही फॉर्मेट दे रखा है, ठीक है ना। तो ये लाइब्रेरी जिसने बनाई है उसने फॉर्मेट फिक्स कर रखा है कि भाई पहले नंबर पे क्या आनी चाहिए,
स्ट्रिंग ही आनी चाहिए, दूसरे नंबर पे फंक्शन ही आना चाहिए, वो फिक्स है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो फर्स्ट होता है राउट, कि किस नाम से आपको राउट बनाना है, तो राउट तो फिक्स है, /API/teachers, ये मेरा राउट फिक्स है। और कॉल बैक फंक्शन में ये जो यहाँ पर सेकंड में जो आर्गुमेंट है, इसमें दो फॉर्मल आर्गुमेंट होंगे, रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्स, ये दो फिक्स होते हैं, REQ कॉमा RES। अब ये जो फंक्शन के अंदर जो डिफाइंड होते हैं उसे बोला जाता है फॉर्मल आर्ग्यूमेंट, ठीक है ना। मैं यहां पर लिख देता हूं, अगर आपके पास कोई फैट एरो फंक्शन है तो उसमें होता है, उसके राउंड ब्रैकेट में होता है FA1 कॉमा FA2 कॉमा FA3 कॉमा FA4 कॉमा एंड सो ऑन। तो जब भी कोई फंक्शन को डिफाइन करते हैं उस समय जो आर्ग्यूमेंट होते हैं उन्हें क्या बोला जाता है, फॉर्मल आर्ग्यूमेंट, FA क्या बोला जाता है, फॉर्मल आर्ग्यूमेंट, ठीक है ना। तो ये REQ क्या है, फॉर्मल आर्ग्यूमेंट फर्स्ट, ये RES क्या है, फॉर्मल आर्ग्यूमेंट सेकंड। तो फॉर्मल आर्ग्यूमेंट नेम कैन बी एनीथिंग, फॉर्मल आर्ग्यूमेंट नेम कैन बी एनीथिंग, समझ में आ रहा है ना। फॉर्मल आर्ग्यूमेंट का नाम आप कुछ भी ले सकते हैं, ये इन्होंने REQ ले रखा है, आप पूरा के पूरा रिक्वेस्ट लिख दो तो भी चलेगा, इन्होंने RES ले रखा है तो आप पूरा के पूरा रिस्पॉन्स ले लो, ये भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप REQ की रिक्वेस्ट की जगह X ले लो, रिस्पॉन्स की जगह Y लिखो तब भी चलेगा, क्योंकि रूल क्या कहता है, फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स के नाम फिक्स होते हैं कि कुछ भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है ना, ये रूल है, फॉर्मल आर्ग्यूमेंट नेम कैन बी एनीथिंग। तो X और Y को की लेने के बजाय मैं अभी इसको क्या जानबूझ के मैं चेंज कर रहा हूं, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स पूरा का पूरा लिखना है, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि यार जो फॉर्मल आर्गुमेंट होते हैं उनका नेम हम कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है ना। ये हमने लिया और यहाँ पर हम लिखेंगे, हम सर्वर को, क्लाइंट को रिस्पॉन्स देंगे, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स डॉट सेंड टीचर लिस्ट, ये मैंने इतना सा किया, रिस्पॉन्स डॉट सेंड टीचर लिस्ट। अब इसको फिर ये देखो, ये रिस्पॉन्स क्या है, ये रिस्पॉन्स क्या है, अरे भाई पैटर्न देख लो, डॉट दिख रहा है और सेंड के बाद राउंड ब्रैकेट दिख रहा है, फॉर्मूला याद रख लो यार, ये सेंड दिख रहा है, ये राउंड ब्रैकेट दिख रहा है, ये पैटर्न देख देख के भी याद कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, कि भाई सर रिस्पॉन्स जो है वो एक ऑब्जेक्ट है, सर सेंड जो है एक उस ऑब्जेक्ट की मेथड है, और इसके अंदर ये जो है ये आपको क्या दिखाई दे रहे हैं, ये आर्ग्यूमेंट्स है, एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स है, ठीक है ना। तो ये एक्चुअल आर्ग्यूमेंट मैंने स्ट्रिंग ले लिया, अब यहाँ पर मैं गया, स्टेप बाय स्टेप ही काम कर सकते हैं, आ गया टीचर लिस्ट। अरे भाई ये एक बार में एक साथ में सब कुछ नहीं हो जाएगा, सारी चीजें कैसे करनी पड़ेगी अपने को, स्टेप बाय स्टेप। हाँ यार सर मेरी एपीआई काम कर रही है, मेरा 200 मिल गया, जो भी है वो होगा। अब ये एपीआई मुझे क्या करनी है, प्रोटेक्ट करनी है, ये रिस्पॉन्स आना नहीं चाहिए, ये रिस्पॉन्स तब आएगा जब मैं JWT टोकन दूंगा, बियरर टोकन, यहाँ पर मैं टोकन दूंगा तभी ये मैसेज आना चाहिए, हाई वाला मैसेज, ठीक है ना। यहाँ पर इसको मैं बोल दूं हाई, सिखा रहा हूं मैं आपको, है ना, हाई, ठीक है। अभी मैं इस बॉडी में गया, ये हाई मैसेज आ रहा है, ये हाई मैसेज भी कब आना चाहिए, जब मैं क्या दूंगा, टोकन दूंगा। क्यों, क्योंकि मैंने डिसाइड किया है आज के लेक्चर में कि मैं एपीआई आपको किस टाइप की सिखाऊंगा, प्राइवेट, मतलब जो भी एपीआई आपको बनाई है उसका रिस्पॉन्स, जो भी रिस्पॉन्स है, हाय हेलो जो भी रिस्पॉन्स है, वो रिस्पॉन्स भी तब मिलेगा जब आप क्या दोगे, टोकन, और वो भी सही के गलत, सही, अगर सही टोकन दोगे हिट करोगे तो ही ये हाई मैसेज मिलना चाहिए, अदरवाइज 403। समझ में आया ना, आज का ऑब्जेक्टिव यही है, ठीक है। टीचर लिस्ट भी बाद में लाएंगे, अभी टीचर लिस्ट की जगह मैंने क्या ले लिया, सिंपल सा हाई मैसेज ले लिया, और मेरा मकसद क्या है, इस हाई मैसेज को तभी डिस्प्ले करवाना जब यहाँ पर मैं क्या दूंगा, JWT टोकन दूंगा, और वो भी सही वाला, ठीक है ना। तो यही काम हमें करना है, ठीक है ना। तो अब ये सारा काम यहां पर होगा, यहां पर कि रिस्पॉन्स देने से जस्ट पहले हम क्या करेंगे, वी नीड टू वेरीफाई JWT टोकन, बस ये रिस्पॉन्स देने से पहले हमें कुछ वेरीफाई करना पड़ेगा। और आपको कोई चीज पता है कि वेरीफाई हम
कंडीशंस जो हम कैसे लगाते हैं, इफ एल्स के थ्रू लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं। अगर यहां पर हमारा टोकन सही हुआ, अगर यहां पर हमारा टोकन अगर टोकन इज ट्रू, अगर हमारा टोकन अगर सही हुआ तो मैं क्या बोलेंगे, यहां पर हम क्या बोलेंगे, अगर हमारा टोकन सही हुआ तो हम क्या बोलेंगे, हाय। और यहां स्टेटस भी ले लेते हैं, स्टेटस 200। और अगर मेरा टोकन सही नहीं हुआ तो कौन सा ब्लॉक आ जाएगा, एल्स वाला ब्लॉक। देखो टोकन अगर सही हुआ तो इफ वाला ब्लॉक, टोकन गलत हुआ तो एल्स वाला ब्लॉक। तो इफ के अंदर जो ऊपर वाला ब्लॉक होता है वो किसका होता है, वो ट्रू वाला ब्लॉक होता है ना, ट्रू मतलब सही है। और एल्स वाला ब्लॉक कौन सा हो गया, फॉल्स वाला ब्लॉक। तो फॉल्स के केस में स्ट्रापी क्या दे रहा था बताओ, 403 दे रहा है। अगर मेरा टोकन गलत हुआ तो स्टेटस कोड वो क्या दे रहा है, 403। तो यहां पर एल्स ब्लॉक में मैं क्या दूंगा, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस डॉट सेंड में मैं क्या लिखूंगा बताओ, क्या देना चाहिए, 403। और सेंड में जो स्ट्रापी वाला रिस्पांस दे रहा है एग्जैक्टली उसको कॉपी कर लो और एग्जैक्टली उसको यहां पर पेस्ट कर लिया। कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैसेज तो सेम ही आएगा अपना। यार अगर मेरा टोकन इनवैलिड हुआ तो मुझे रिस्पांस में स्टेटस क्या देना है, 403, और मैसेज में क्या देना है, ये कि ये जेसन, ठीक है ना। तो ये हम ले सकते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर इस पूरे पेलोड को मैं यहां से इसको कट कर लेता हूं, ठीक है। और इस पूरे पेलोड को मैं कॉपी कर लेता हूं और यहां पर मैं लेट पेलोड और इस पेलोड को यहां सप्लाई कर देंगे। कोई दिक्कत, ये यहां पर मैंने सप्लाई कर दिया। अब टोकन में कैसे वेरीफाई करूं, ठीक है ना, टोकन भी तो वेरीफाई करना पड़ेगा अपने को। इफ एल्स वाला ब्लॉक जो है टोकन भी तो वेरीफाई करना पड़ेगा। अभी मैं ले लेता हूं कि 1 1 के बराबर है। अगर 1 1 के बराबर है तो कौन सा ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, ये। ऐसे मैं टेस्टिंग करवा रहा हूं इस वाले के अंदर। ये जैसे ही मैं हिट करूंगा तो आप देखना 1 1 के बराबर है, तभी मुझे क्या मिला, हाई। अब मैं यहां पर बोल देता हूं क्या 1 2 के बराबर है, तो मुझे क्या मिल रहा है, 403। मतलब इस कंडीशन वाले ब्लॉक में कुछ ना कुछ तो रखना पड़ेगा टेस्टिंग के लिए। तो अभी मैं क्या बता रहा हूं, स्टेप बाय स्टेप, है ना, कैसे आगे बढ़ना है, कैसे आगे बढ़ना है। कंडीशन कुछ इस तरीके से अभी चेक करवाना है ना। और आप देखना यार, आप एक बार तो आप किस में जाओगे, इफ वाले ब्लॉक में जाओगे, और एक बार आप किस में चले जाओगे, एल्स ब्लॉक में चले जाओगे। तो एल्स ब्लॉक में क्या एग्जैक्टली रिस्पॉन्स मेरा वैसे कि वैसे ही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो बस यहां पर थोड़ा सा काम हमारा रहेगा, क्या, वी नीड टू वेरीफाई द जेडब्ल्यूटी टोकन। तो जेडब्ल्यूटी टोकन को हमें सिर्फ क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो जैसे जैसे अपन लिख रहे हैं ना, ये खुद ही देखो, जीपीटी खुद ही सजेस्ट कर रहा है कि उस ऑथोराइजेशन टोकन को पकड़ने के लिए यहाँ पर आप जो भी दोगे ना, तो रिक्वेस्ट डॉट हेडर्स डॉट ऑथोराइजेशन नाम की हमें बनानी पड़ेगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये मैंने ले लिया, रिक्वेस्ट डॉट हेडर्स डॉट ऑथोराइजेशन, और यहाँ पर मैं टोकन ले लेता हूँ, कंसोल लॉग करवा लेता हूँ, कंसोल डॉट लॉग टोकन। सेव किया, ब्राउजर में गए और यहां से मैं टोकन कुछ भी ले लेता हूँ, ठीक है ना। आपके सामने मैं टोकन दे रहा हूं, अपनी वाली एपीआई पे मैंने 1 2 3 लिखा। मैं जेडब्ल्यूटी टोकन क्या दे रहा हूं, 1 2 3। जैसे ही सेंड करूंगा तो आप देखना क्या ये बियरर टोकन मेरा यहां पर आ गया कि नहीं आ गया, टोकन आ गया ना मेरा, ये टोकन आ गया। ये इस टोकन को मुझे क्या करना पड़ेगा, वेरीफाई करना पड़ेगा। तो मेरा टोकन 1 2 3 है, बियरर स्पेस मेरा टोकन नहीं है। तो रिक्वेस्ट डॉट हेडर्स डॉट ऑथोराइजेशन के अंदर क्या चीज आ रही है वो आप लिखते चलो। रिक्वेस्ट डॉट हेडर्स डॉट ऑथोराइजेशन को जब मैंने डंप करवाया तो मेरा ये चीज आई, क्या चीज आई, बियरर स्पेस 1 2 3।
अब इसमें से टोकन क्या ये पूरा है कि सिर्फ 1 2 3? सिर्फ 1 2 3 मेरा टोकन है, मगर ये नहीं है। तो आपको इस स्ट्रिंग को, इस पूरी स्ट्रिंग को क्या करना पड़ेगा, बीच में से तोड़ना पड़ेगा। कहां से तोड़ना पड़ेगा? स्पेस से। और जब स्ट्रिंग तोड़ेंगे तो पहले पार्ट को पकड़ेंगे कि दूसरे पार्ट को पकड़ेंगे? दूसरे पार्ट पर हमें क्या मिलेगा? टोकन मिलेगा। ठीक है ना? तो ये सारी चीजें हैं। ठीक है ना? सो ये एआई टूल इतने एडवांस है कि यहां पर आप कमेंट में भी लिखोगे ना, जैसे कमेंट में भी लिखोगे कि गेट द टोकन फ्रॉम हेडर, इतना सा लिखा और थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो यहां पर हमें गेट द टोकन फ्रॉम, या ये मैंने लिखा एक्सट्रैक्ट टोकन फ्रॉम बियरर, इतना सा मैंने लिखा। और ये देखो, ये ठीक है ना, उसने खुद ही सजेस्ट कर दिया, उसने खुद ही सजेस्ट कर दिया ये। तो टोकन डॉट स्प्लिट किससे कर दिया मैंने स्प्लिट, और उसका कौन सा पार्ट पकड़ा? अगर यहां पर 0 होगा तो कौन सा पार्ट पकड़ में आएगा? ये पार्ट, इसकी पोजीशन है 0 और इसकी पोजीशन क्या है 1। तो मुझे 1 2 3 चाहिए, तो मुझे कौन सा इंडेक्स नंबर देना पड़ेगा? 1। तो आप देखना ये 1 आ गया। यहां पर अगर 0 दूंगा तो कौन पकड़ में आएगा? देखते हैं, देखना। अभी कोडिंग में मैंने क्या दे रखा है? मैंने 0 दे रखा है, और अब मैंने 1 2 3 हिट किया तो देखो कौन पकड़ में आएगा? कौन पकड़ में आया? बियरर। ठीक है ना? क्योंकि 0 इंडेक्स पर क्या अवेलेबल है? बियरर। स्पेस के बाद ये 1 2 3 किस पे आ जाएगा? मेरे 1 इंडेक्स पर आ जाएगा। तो मैं कुल मिला के स्ट्रिंग को तोड़ रहा हूं स्प्लिट करके। अब आपको अगर ये स्प्लिट फंक्शन के बारे में जानना है तो आपको जावास्क्रिप्ट में जाना पड़ेगा, क्योंकि सारी चीजें चल क्या रही है? जावास्क्रिप्ट की चल रही है। तो यहां पर आप गूगल पे जाना, यहां पर स्प्लिट, SPLIT, स्प्लिट, स्प्लिट सर्च करना और आपको पाइथन स्प्लिट मेथड मिल जाएगा। और हम किस पे काम कर रहे हैं? जावास्क्रिप्ट की स्प्लिट मेथड पे काम कर रहे हैं। ठीक है ना? तो ये आपको पूरा बता देगा कि स्प्लिट मेथड काम कैसे करती है। जैसे यहां से मैंने ट्राई इट आउट में गया और यहां पर मैंने ये मैसेज लिखा जावास्क्रिप्ट प्लेग्राउंड। गूगल पे क्या लिखना है? जावास्क्रिप्ट प्लेग्राउंड। ये ऑरेंज वाला आया और ठीक है, और इस मैसेज को मैंने पूरा उठाया, मैंने यहां पेस्ट किया। ठीक है ना? हाउ, जैसे यहां पर मैंने नेम दे दिया अनिल डॉलर। ठीक है? और ये मेरा मेरा जो नेम है मैंने एक वेरिएबल में रखा, उस वेरिएबल को मैंने क्या कर दिया? स्प्लिट कर दिया स्पेस से। तो अब मुझे इसको मैं कंसोल करवा लेता हूं, कंसोल डॉट लॉग। इस वेरिएबल को मैंने यहाँ पर कंसोल लॉग करवाया तो देखो मुझे यहाँ पर मिल गया, एक अरे मिल गया। अरे का पहला इंडेक्स नंबर क्या होता है? 0। अगर मुझे अनिल को पकड़ना है तो कौन सा इंडेक्स नंबर देना पड़ेगा? स्क्वायर ब्रैकेट में 0। तो देखो अनिल पकड़ में आ गया। अगर मुझे डॉलर को पकड़ना है तो अरे का कौन सा इंडेक्स नंबर देना पड़ेगा? मुझे 1। समझ में आया? तो यही खेल चल रहा है यहाँ पर। तो जो आपको बियरर टोकन मिला ये पूरी के पूरी क्या है? आपके लिए एक क्या है? स्ट्रिंग। और स्ट्रिंग को जब तोड़ोगे, स्ट्रिंग को जब आप ब्रेक करोगे तो आपको मिलेगा क्या? एक अरे मिलेगा। अरे मतलब स्क्वायर ब्रैकेट, और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो पहला एलिमेंट होता है वो किससे चालू होता है? 0 इंडेक्स से। दूसरा एलिमेंट 1, तीसरा एलिमेंट 2, ऐसे। समझ में आया? तो बियरर स्पेस 1 2 3 को अगर मैंने तोड़ूंगा और मुझे 1 2 3 पकड़ना है तो मुझे इंडेक्स नंबर क्या देना पड़ेगा? 1 देना पड़ेगा। क्लियर हो गया? तो इसीलिए यहां पर इन छोटी छोटी चीजों को मैं आपको समझा रहा हूं। ठीक है ना? ये 1 को पकड़ा मैंने। अब आप देखना पोस्टमैन में जैसे ही मैं हिट करूंगा तो कौन पकड़ में आया? अब 1 2 3। ठीक है ना? तो ये मेरा 1 2 3 पकड़ में आ गया। अब इस पार्ट को जो है हम इतना सा आपको अभी फॉलो करना है, और जितना मैंने बता रखा है उतना आप फॉलो करना कि हाँ सर आपने यहाँ तक का बता दिया है। मैंने JWT टोकन पकड़ा, उसको कंसोल लॉग करवा लिया। बियरर को पकड़ा तो बियरर किस पे आ रहा है? 0 इंडेक्स पे आ रहा है। 1 2 3 किस पे आ रहा है? 1 इंडेक्स पे आ रहा है। एक एक चीजें जो जो मैंने बता रखी है वो करनी है। पोस्टमैन से
टोकन कहाँ सप्लाई करना है, कैसे क्या करना है, एक एक वीडियो में एक एक चीजें जो बता रखी है उसको एग्जैक्टली फॉलो करो, क्या समझ समझ के करना है, ठीक है ना। सो ये हुआ, और मैं इसको जो है मैं इसको सेव कर लेता हूँ इंस्ट्रक्शंस को। इस इंस्ट्रक्शन फाइल को मैंने सेव कर लिया, cd डॉट डॉट पे में गया, गिट स्टेटस मैंने किया, गिट एड डॉट किया मैंने, गिट कमिट डैश m न्यू, गिट पुश ओरिजिन मास्टर मैन, ठीक है ना। पूरा सोर्स कोड गिटहब पे आपको मिल जाएगा।